हम सब की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि ऐसी कौन सी कड़वी बात करें या ऐसा कौन सा ताना दें जिससे अगला बंदा हर्ट हो। ऐसे लोगों से आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती या फिर वो लोग आपसे हसद करते हैं जिसकी वजह से हमेशा आपका दिल दुखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब कुछ खवातीन तो फ़ौरन शाउट करके लड़ झगड़ कर ऐसे लोगों को डील कर लेती हैं, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो आगे से बोल ही नहीं पाती। इनकी तरबियत कह लें जिसकी वजह से वो आगे से चुप हो जाती हैं या फिर बड़ों का लिहाज समझ कर वो चुप हो जाती हैं और खुद अंदर ही अंदर कुटती रहती हैं कि मैंने आखिर इनको इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया, और परेशान रहती है इन लोगों की वजह से। तो आज के व्लॉग में मैं ये बताऊंगी कि अगर इस तरह का कोई मौका आ जाए तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है और ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फरियाज व्लॉग। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जब भी आपको पता चले ना कि आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है या आपको किसी दूसरे के साथ डिस्कस किया जा रहा है या आपको पता चलता है कि कोई किसी दूसरे के साथ आपकी गीबत कर रहा है, तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कर रहा है ना, इसे करने दें। वो कहते हैं ना कि बात इन्हीं की होती है जिनमें कोई बात हो। आप ये सोचें कि आप में कुछ तो बात है ना जो दूसरे आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल भी ना सोचा करें कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा या मैंने कभी किसी के बारे में बात नहीं की। तो ये है कि आप इन लोगों को इग्नोर करें। वो बात करते हैं तो इन्हें बात करने दें, जस्ट इग्नोर। दूसरे जो मर्जी कहते हैं कहते रहें, आपने कोई इसको सर पर सवार नहीं करना है। आप अपने आप को तसल्ली दें, खुश हों कि आप में कोई तो स्पार्क है ना जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप बस खुद अच्छे रहें अपने आप में। अगर आप सेटिस्फाई हैं ना तो आप अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि गीबत करने वालों के बारे में तो सबको पता है ना कि गीबत करना ऐसे ही है जैसे मुर्दा बाई का गोश्त खाना। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक खुद इंसाफ करेंगे, अल्लाह ताला पर छोड़ दें, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। नेक्स्ट ये है कि जब भी कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, आपको तंग करे या फिर आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करे या कोई ना कोई ऐसी बात कहे जिससे आप इरिटेट हो जाएं या बिला वजह आपको ताना दिया जाए, सास या नान कोई ऐसी बात कह दे कि तुम सुस्त हो, काम स्लो करती हो या बच्चों को नहीं संभालती है। वो उससे ये बात करती हैं कि हमारे ज़माने में तो हम सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी, हम तो वैसे थे या हम वैसे थे। तो जो भी वो सब बातें करती हैं ना, वो आपको परेशान करने के लिए करती हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। आपने बस अपने आप से बोलना है कि कोई भी कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी कोई गैदरिंग होती है ना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर आए ही सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम किसी तरीके दूसरों का दिल दुखा सकें या कोई ना कोई ऐसी बात कर सकें कि जिससे अगला बंदा हर्ट हो। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को आदत होती है कि वह हर एक को बॉडी शेम करते रहते हैं। कुछ लोग गुस्से में आकर बॉडी शेम करते हैं, हसद में करते हैं, और कुछ बड़े मीठे मीठे बनकर बॉडी शेम करते हैं। मतलब कि अरे कितनी मोटी हो गई हो तुम, कितनी पतली हो गई हो, या फिर तुम्हारे बाल किधर के हैं, तुम्हारा रंग कितना डल हो गया है, तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है। हालांकि इन खवातीन को इधर उधर टाँट मारने की बजाय अपने आप को देखने का टाइम मिले ना, तो ये खुद से ही नफरत करने लगे। मतलब अजीब लोग होते हैं ना, और वो ये सब बातें करके आपको रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि आप अपने घर में खुश नहीं हैं, या आपको ससुराल अच्छा नहीं मिला है, और या फिर आपका हस्बैंड आपका ख्याल नहीं रखता है। सिर्फ आपको किसी तरह परेशान देखना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग आपके वेल विशर नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों को डील करने का तरीका ही यही होता है कि आपने इनको रिएक्ट नहीं करना है। वो जो भी कहते हैं कहते रहें, आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। आपने अपने आप को सिर्फ यही कहना है कि आई डोंट केयर, क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही आपको परेशान करना होता है। आई नो इग्नोर करना इतना आसान नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे बंदे को बोल देना चाहिए और बोलना भी चाहिए, लेकिन मोस्टली आप ऐसा किया करें कि इग्नोर किया करें। जब आप ये सब सीख जाएंगी ना एक बार इग्नोर करना, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपने ही घर वालों के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो आपने इनके भड़कावे में नहीं आना है। बहुत से लोग फैमिली में ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका इतना मिलना जुलना नहीं होता है, या ये भी हो सकता है कोई फैमिली इशू की वजह से आपने इनके साथ मिलना जुलना बंद कर दिया हो। तो ये लोग आपको ना इनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, तो तब आपने ना इनके भड़कावे में नहीं आना है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसे कहना है, तो क्या हुआ, वो मेरे बारे में कोई बात करते हैं तो कहते रहें, कोई बात नहीं। क्या पता आपको क्या पता है कि वो सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। तो आपने कभी भी ना इनकी बातों में नहीं आना है। चाहे कोई आपको आपके सास के खिलाफ बात कर रहा है, या कोई नंद के खिलाफ कोई बात बता रहा है, या देवरानी जिठानी के खिलाफ कोई बात बता रहा है। जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसा होता है ना कि देवरानी जिठानी आपस में एक दूसरे की बातें सुनकर कि फ़लान तुम्हारे बारे में ये कहा, फ़लान तुम्हारे बारे में ये कहा, तो वो ना आपस में एक दूसरे की बातें सुनकर लड़ती रहती हैं और इसको सच मान लेती हैं। तो फिर आपने इन लोगों की बातों में नहीं आना है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बीवियों को अपने ही शोहर के खिलाफ कर रहे होते हैं, या शोहर को इनकी बीवियों के खिलाफ कर रहे होते हैं।
तो ऐसे लोगों को ना डील करने का तरीका ही यही है कि इनको शट अप कॉल करें, उनको कहें कि कोई बात नहीं, कोई मेरे बारे में बात करता है तो कहता रहे, आई डोंट केयर। ये है कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो बिला वजह ही आपके साथ बहस किए जा रहे होते हैं, हालांकि इनको पता भी होता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो खुद को गलत नहीं कहलाना चाह रहे होते हैं, वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बहस में मत पड़ा करें, आप आगे से चुप हो जाया करें, आप वहाँ से जहाँ फिर उठकर चले जाया करें, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि वो बिला वजह बहस कर रहे हैं या फिर वो गलत हैं, तो वो बस आपको तंग कर रहे होते हैं, वो किस तरीके आपको प्रवोक कर रहे होते हैं कि आपको गुस्सा आए और आप आगे से शाउट करें, आप आगे से रिएक्ट करें। तो आपने इनसे बहस नहीं करनी है, आपने आराम से बिल्कुल उठकर वहाँ से चले जाना है। शोहर अपनी चीज़ें अपनी जगह पर ना रखे या कोई हरकत आपको शदीद गुस्सा दिलाए, बच्चे घर में गंद डालते हैं या हर वक्त चोर करते हैं, घर में गंद फैलाए रखते हैं, या फिर फैमिली में कोई दावत है, सब इनवाइटेड हैं और आपको नहीं बुलाया गया है, तो आपने ऐसी बातों को जस्ट इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं शोहर में जो आप लाख भी बदलना चाहेंगी ना, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नहीं बदलेंगे। खुद को तो अच्छा है ना, अगर वो खुद को नहीं बदल रहे हैं तो आप खुद को बदल लें, खुद को चेंज कर लें। बातों को जितना आप इग्नोर करना सीखेंगी आपके लिए इतना ही आसानी होगी, आप इतना ही रिलैक्स फील करेंगी। जहाँ तक बात बच्चों की है ना, तो जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर चीज़ें तो इधर उधर बिखरती ही हैं ना, तो जिस घर में औलाद है वहाँ पर शोर भी होता है, गंद भी बिखरता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो तरस जाते हैं बच्चों की आवाज़ें सुनने के लिए, खिलौने, वो तरसते हैं कि हमारे घर में बच्चे हों, खिलौने हों। तो ये एक नेमत होती है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसको नेमत को अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आपके घर में बच्चे हैं, खिलौने हैं, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। आप बिला वजह बच्चों को ना रोका टोका करें कि वो ये ना करो, वो ना करो। अगर आप इनको रोका टोकेंगी कि खेलो ना, गन ना फैलाओ, तो वो किधर जाएंगे? जब इनको हर वक्त मना किए रखेंगी तो वो बाहर का रास्ता ही देखेंगे फिर। और अगर किसी ने आपको दावत पर नहीं बुलाया तो क्या हो गया है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी ज़िंदगी में और भी तो लोग ऐसे हैं ना जिनकी दावतें आपके बगैर मुकम्मल नहीं होती हैं। छोटी छोटी बातों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को मत उलझाया करें, अपने सुकून को मत ख़राब करें। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को चेंज करना स्टार्ट करें, इन सब बातों पर अमल करना स्टार्ट करें। आप अपनी लाइफ में वाकई एक चेंज फील करेंगे। आप सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।